साथ ही कुछ तस्वीरें आ रही हैं मदनपुर खादर इलाके से भी। आज वहां पर भी बुलडोजर चला है और इसके बाद हंगामे की खबरें भी आ रही हैं इस इलाके से। मदनपुर खादर और रोहिणी इन दो जगह पर नॉट एमसीडी अपनी कार्यवाही कर रही है, लेकिन मदनपुर खादर से हंगामे की खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर बुलडोजर अतिक्रमण की कार्रवाई कर रहा है। वहां पर कुछ लोगों ने शायद हंगामा किया है। आपसे कुछ ही देर में अपने रिपोर्टर के पास भी जाएंगे। दीपक रावत मौके पर मौजूद है, जैसे ही उनसे संपर्क हमारा हो जाएगा हम उनके पास जाएंगे। लेकिन देखिए, पुलिस फोर्स भारी तादाद में मौजूद है हर उस इलाके में जहां पर एमसीडी अतिक्रमण की कार्रवाई कर रहा है, वहां पर पुलिस फोर्स साथ निभा रही है। दीपक रावत का फ्रेम हम देख सकते हैं। दीपक, आप बताइए, मदनपुर खादर में कुछ हंगामे की भी खबर आई है अतिक्रमण की कार्रवाई के बीच, क्या अपडेट है? जी प्रीति, थोड़ी देर पहले बहुत बड़ा हंगामा यहाँ पर होता हुआ नजर आया। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो ये देखिए, सड़क उन्होंने बंद कर दी थी, बड़े बड़े पत्थर रख दिए थे, लोहे के बड़े बड़े रॉड यहाँ पर रख दी थी और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एमसीडी जो कार्रवाई कर रही है वो बिल्कुल गलत तरीके से कार्रवाई कर रही है। इस तरीके से अचानक उनके घर, उनके जो झुग्गी झोपड़ी थी वो सब तोड़ दिया गया, उनके सामान तोड़ दिया गया है, जिसके बाद से तमाम लोग सड़क पर आ गए थे। मैं तस्वीर आपको आगे की भी दिखाता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग जमा है। हालांकि थोड़ी देर पहले पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लोग उस तरफ भाग गए हैं। ये देखिए, सामने कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं। ये कांच के टुकड़े सड़क पर इसलिए डाले गए ताकि कोई भी गाड़ी यहाँ से क्रॉस न कर पाए, और ये तमाम कोशिश थी लोगों को यहाँ पर रोकने की। और ये देखिए, ये तमाम लोग यहाँ पर जमा हैं। हालांकि पुलिस ने सबसे ये कहा है कि कोई भी अगर आगे आया तो उसको यहाँ से डिटेन कर लिया जाएगा। तो तमाम लोग यहाँ पर अब जमा हो गए हैं। पुलिस फोर्स लगातार घूम रही है। यहाँ पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी कर दी गई है। अनाउंसमेंट भी लगातार की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जो भी पुलिस के काम में बीच में आएगा, एमसीडी के काम के बीच में आएगा, उसको तुरंत डिटेन कर लिया जाएगा। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा आगे की तस्वीरें दिखाते हैं। मेरे साथ अजीत चाकू हैं, वो आपको तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए, पुलिस फोर्स लगातार लोगों को पीछे हटने के लिए कह रही है। तो यहाँ पर एक बड़ा हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले बहुत ज्यादा संख्या में लोग एकदम से निकल कर आए और जो सड़क है, जो मुख्य सड़क है, उसको पूरी तरह से बंद कर दिया था दोनों तरफ से। इसके बाद पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने सड़क को खोला है। तो यहाँ पर ये देखिए, लोग अब धीरे धीरे जमा होने शुरू हो गए हैं और अब वो लोग जो हैं वो पुलिस से बातचीत कर रहे हैं। पुलिस के अधिकारियों ने समझा रहे हैं कि वो इस तरीके से बाहर ना निकले, हंगामा नहीं कर सकते, ये सरकारी काम है, इसमें बाधा नहीं डाल सकते, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये अनाउंसमेंट सुनिए क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। ये सभी से जाने के लिए अनाउंसमेंट की जा रही है पुलिस की तरफ से। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मदनपुर खादर इलाके की, जहां पर आज इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है साउथ एमसीडी की तरफ से चलाई जा रही है। साउथ एमसीडी ने साफ तौर पर लगातार कोशिश की है। दीपक, हम देख रहे हैं महिलाएं भी उतर गई हैं, क्या कह रही हैं? लगा दी, बता, इसमें कम आई, एक एक पैसा जोड़ कर इसमें लगाया, आज हमारा टूट जाएगा, हम कैसे शांत बैठ जाएंगे, ये बताओ। आप भी घर बच्चे वाले हो ना। से ये शुरू करके ऐसे सब का डिमोलेशन करेंगे। ये देख, बहुत गंदी बात है यार। सरकार को जिस चीज पर फोकस करना चाहिए, उस पर फोकस नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम और ये सब करने से, मस्जिद और मंदिर करने रह रहे हैं आप लोग यहाँ कम से कम 5-6 साल 10 साल होने जा रहा है। 15 साल से कॉलोनी बसी हुई है, अब की नहीं बसी हुई है क्या? एमसीडी 25 साल से एमसीडी को अब दिख रहा, अब से पहले नहीं दिख रहा था। ये आज एक ही रात में तो तैयार नहीं होगी पूरी कॉलोनी, लगभग सालों लग गए इसके अंदर, बचपन निकल गया हमारा यहाँ पर। ऐसे ये कानून, अरे भाई 20 साल से रह रहे, जब पुलिस वाले गड्डी ले जाते रख के, तब नहीं पुलिस वालों को पता चलती है क्या गरीब आदमी को हम क्यों? बड़ी बात है, यहाँ ऐसे नहीं बन जाता है। एक लिंटर पर 1 लाख 1.5 लाख जा रहा है पैसा, तब बनता है। हाँ, और आज ये तोड़ रहे हैं आप। 15 साल हो गए। तो क्या कहा एमसीडी ने, कुछ कहा? नहीं भैया, जब मकान बनता है तो 1 लेंटर पे 1 लाख रुपए जाता है, यहाँ से वो कम नहीं जाता। जो इनसे गरीब आदमी कैसे जोड़ता? ये जो कार्रवाई होनी थी उससे पहले एमसीडी के लोग आए थे आपके पास, बोलने आए थे? पैसे लेके, पैसे जा रहे हैं, जिसका मकान बनना पैसे भी ले लेके गए एमसीडी वाले, एक छत पे 1.5 लाख रुपए लिया है। अभी क्या हटा रहे हैं? एमसीडी वाले पैसे ले जाते हैं और एमसीडी वाले जो गलत काम करवाते हैं। कहाँ गए थे? कहीं कम मर गए थे क्या एमसीडी वाले? तमाम लोग हैं जो कि विरोध कर रहे हैं, महिलाएं हैं और ये तमाम पुरुष हैं जो कि आगे आ गए हैं। हालांकि पुलिस जो यहाँ पर अर्धसैनिक बल है उनकी तैनाती कर दी गई है। मैं उनकी डिप्लॉयमेंट आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पुलिस की डिप्लॉयमेंट है और पुलिस ने पहले से ही जिस तरीके से सुरक्षा देने की बात कही थी उस तरीके से सुरक्षा यहाँ पर दी जा रही है। थोड़ी देर पहले ये तमाम लोग भी सड़क पर आ गए थे, जैसा मैंने आपको तस्वीरों में दिखाया। और जो सड़क का हिस्सा है वो आगे की तरफ मैं दिखाता हूँ आपको। सड़क का जो हिस्सा है वो उस हिस्से को बंद कर लिया था। मैं अजीत चाकू से कहूँगा थोड़ा आगे की तस्वीर आपको दिखाता हूँ कि जहाँ पर डिमोलिशन ड्राइव चल रही है वो ठीक सामने डिमोलिशन ड्राइव चल रही है।
वहाँ से आगे जाने की अनुमति फिलहाल किसी को नहीं दी गई है। पुलिस का दस्ता यहाँ पर मौजूद है, आगे बैरिकेड कर दिए गए हैं और ये जो पूरा इलाका है, ये इलाका जो हम आपको दिखाते चलते हैं, ये पूरा इलाका अतिक्रमण का हिस्सा है जिसे एमसीडी ने मार्क किया है अपने सर्वे के दौरान। और एमसीडी का ये कहना है कि इससे पहले भी कई बार इन लोगों को चेतावनी दी गई कि वो इन सब चीज़ों को हटा लें, लेकिन उन्होंने जब ये चीज़ें नहीं हटाई तो अब इस तरह की कार्रवाई करनी पड़ रही है। ये जो तो जैसा टीन शेड पुलिस दिख फोर्स रहे पहले हैं, मांगा गया था, टीन शेड के अलावा पक्का निर्माण भी दिख रहा है, इसी इलाके का डिमोलिशन होना है। जी जी, इसी इलाके में डिमोलिशन होना है। ये जो पक्का निर्माण है उसमें भी गिराया जाना है और ये जो आपको टीन शेड दिख रहे हैं ये भी गिराए जाने हैं। हालांकि लोग ये कह रहे हैं कि पिछले 20-25 सालों से वो यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन ये पूरा दस्ता जो है वो इसीलिए यहाँ पर तैनात किया गया है। इस पूरे इलाके में पूरी एक कॉलोनी है, इस कॉलोनी में जो लोग रह रहे थे उनको चेतावनी कई बार दी गई, लेकिन इनका ये कहना है कि ये जो बातें हैं वो नहीं मानी गई, तो इसलिए इस तरह की ड्राइव अब चलानी पड़ रही है। आगे एमसीडी के कर्मचारी भी हैं, बुलडोजर भी है और तमाम कार्रवाई जो है वो उसके तहत की जा रही है। तो इस पूरी कॉलोनी को एक तरीके से घेरा बना दिया है, सुरक्षा घेरा बना दिया गया है। जैसे तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, लगातार ये पूरा घेरा बनाकर ये आगे आप देखिए तो आपको बैरिकेड नजर आएंगे और उस बैरिकेड से आगे जाने की अनुमति किसी को नहीं। उधर भी एक बड़ी कॉलोनी है, वो बड़ी कॉलोनी भी अवैध तौर पर तैयार की गई है, क्योंकि पूरा इलाका, अगर जामिया की बात करें, शाहीन बाग की बात करें, कालिंदी कुंज की बात करें, तो पूरे इलाके में कई सारे ऐसे अवैध निर्माण है जिसको पहले एमसीडी ने मार्क किया हुआ था। दीपक, जैसे ही आपको मौका मिले यहाँ के लोगों से आप नोटिस के बारे में भी जरूर पूछिएगा। ये पूछेगा कि इन्हें नोटिस कब मिला था कि ये जो सारी कॉलोनी है ये एक अवैध निर्माण है और यहाँ इसे खाली कर दिया जाए, नहीं तो एमसीडी की कार्रवाई होगी। मैं लौट कर आऊंगी आपके पास। एक बार फिर से दिल्ली में बुलडोजर चल निकला है। इस समय आप तस्वीरें देख रहे हैं रोहिणी की, केएन काटजू मार्ग पर इस समय अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई एमसीडी का दस्ता कर रहा है। दूसरी कार्रवाई ये मदनपुर खादर इलाके में हो रही है। मदनपुर खादर इलाके में हंगामा भी हुआ था, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो देख रहे हैं रोहिणी इलाके की। ये दो तस्वीरें देखिए, रोहिणी इलाके में जहां पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है, मदनपुर खादर दिल्ली का वो इलाका जहां पर अब से कुछ देर पहले हंगामा हुआ था। पैरामिलिट्री फोर्स और स्थानीय पुलिस ने इन हंगामा करने वालों को पीछे धकेल दिया है। यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगी, लेकिन रोहिणी इलाके में बुलडोजर चल निकला है। यहाँ पर फुटपाथ पर सरकारी जमीन पर काबिज लोगों को के सामान को हटाया जा रहा है और ये तस्वीरें, ये दो तस्वीरों के जरिए दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई। बिल्कुल विकास, और जहां तक मदनपुर खादर की बात है, वहां पर जब हमारे रिपोर्टर ने स्थानीय लोगों से बात की तो उनका यह कहना है कि ये कॉलोनी पिछले 25 सालों से बसी हुई है और करप्शन का भी, कहीं ना कहीं रिश्वतखोरी का भी आरोप लगा रहे हैं एमसीडी पर भी और पुलिस पर भी। देखिए, जिस वक्त हंगामा हुआ था उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मदनपुर खादर में जब कार्रवाई करने पहुंचा एमसीडी का बुलडोजर तो उस वक्त स्थानीय लोग बाहर आ गए और उन्होंने हंगामा भी किया। इन लोगों का कहना है कि पिछले 25 सालों से जब से ये कॉलोनी बस रही थी तब क्यों नहीं बताया गया कि यहाँ पर निर्माण अवैध है, इसे बसने क्यों दिया गया, और आज जब ये लोग यहाँ पर 25 सालों से रह रहे हैं, कुछ लोगों का पूरा बचपन यहाँ बीता है, तो फिर इसे हटाकर वो कहाँ जाएंगे। आप तस्वीरें देख रहे हैं मदनपुर खादर की, जहां पर कुछ लोगों ने, अतिक्रमणकारियों ने हंगामा करने की कोशिश की। हंगामे की शुरुआत हुई, रोड को ब्लॉक कर दिया गया, बड़े बड़े पत्थर और वहां पर पिलर डाल दिए गए। पुलिस वहां पहुंची, अर्धसैनिक बल पहुंचा, लोगों की धरपकड़ करने की शुरुआत जैसे ही हुई लोग वहां से भाग खड़े हुए। फिलहाल पुलिस ने बातचीत करके इनको पीछे धकेला है, लेकिन यहां पर बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर की कार्रवाई मदनपुर खादर में भी होनी है। फिलहाल हंगामा होने के बाद अभी स्थिति वहां पर काबू में है। रोहिणी में बुलडोजर शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। दीपक रावत हमारे साथ हैं। दीपक, अभी के क्या हालात, बुलडोजर कितनी देर में काम करना शुरू करेगा? जी विकास, यहाँ पर काम शुरू हो चुका है। एक बड़ी तस्वीर आपको दिखाता हूँ। एक बड़ी बिल्डिंग जो यहाँ पर तैयार कर ली गई थी, 1 2 3 4 5 6 मंजिला इमारत है और उस इमारत को देखिए ऊपर से तोड़ा जा रहा है। अच्छा, ये बिल्डिंग भी अतिक्रमण है, अवैध बनी है, किया गया था इस इमारत का। और ये देखिए, ये बिल्डिंग में आपको दिखा रहा है। जी 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 बिल्कुल, ये अतिक्रमण का हिस्सा है और जिस तरीके से मार्क किया गया था इस पूरे इलाके में, ये देखिए कई सारे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। कई सारी कॉलोनियाँ डेवलप कर दी गई थी। उन कॉलोनियों को पहले ही जब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चला था तो एमसीडी का ये कहना था कि तभी इनको ये कह दिया गया था कि आप ये अवैध निर्माण करा रहे हैं, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी।
कॉलोनी, लेकिन अब जब उनको पुलिस फोर्स मिल गई है, तमाम यहाँ पर सुरक्षा के साथ ये एमसीडी के कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे और आप देखिए कि बिल्डिंग को ऊपर से तोड़ा जा रहा है। ऊपर के हिस्से में आप देखिए आपको कर्मचारी नजर आएंगे। हालांकि इससे आगे जाने की अनुमति फिलहाल किसी को नहीं, क्योंकि कुछ जो सामान ऊपर से नीचे गिर सकता है, किसी को चोट लग सकती है, लेकिन एमसीडी के कर्मचारी आपको लगातार तस्वीरों में नजर आएंगे और पूरी बिल्डिंग को गिराने का पूरी इमारत अवैध है या इसका एक फ्लोर अवैध है? क्योंकि हम तस्वीरों में जो देख पा रहे हैं सबसे ऊपर वाले फ्लोर की छत काटी जा रही है। जी जी, जिस तरीके की बात अभी तक फिलहाल नगर निगम के कर्मचारियों की तरफ से की गई है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये जो हिस्सा है जो आप देख रहे हैं, कॉलोनियाँ जो देख रहे हैं, इसमें ज़्यादातर जो निर्माण है, ये देखिए ऊपर छत का हिस्सा गिरा दिया गया है। तो ये फिलहाल इसमें किया जाना, हालांकि उनकी तरफ से अभी थोड़ी देर बाद क्लैरिफाई किया जाएगा कि पूरी इमारत कैसे गिराएंगे, और वो एक दिन में वैसे भी नहीं गिर सकती है, क्या तरीका रहेगा और कहाँ कहाँ कितना कितना हिस्सा गिराना है। लेकिन अभी की जो दीपक, कार्रवाई हम ये देख बात पा रहे भी हैं, मानना थोड़ा मुश्किल है कि एक 6 मंजिला इमारत पूरी तैयार होकर खड़ी हो जाती है, और इस इलाके में ऐसी कई इमारतें होंगी। तो जब ये तैयार हो रही थी तभी एमसीडी ने आकर इन्हें क्यों नहीं रोका? अगर आप एक बार नोटिस देते हैं और लोग आपके नोटिस को नहीं मानते, तो फिर क्या एमसीडी शांत होकर बैठ जाती है? जी, साफ तौर पर यहाँ के स्थानीय लोगों का भी यही कहना है कि पिछले 20 साल, 25 साल, 30 साल से वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, एमसीडी के लोग आते हैं। हालांकि उनका ये आरोप है कि एमसीडी के लोग पैसा लेकर जाते हैं, उसके बावजूद भी अब ये कार्रवाई की जा रही है। और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि पूरे कागजात उन्होंने तैयार कर लिए हैं, उन कागजातों के बावजूद भी इस तरीके की चीज़ें क्यों हो रही हैं। कुछ लोग तो कागजात लेकर भी पहुँच रहे थे। मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे आएँ। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सर, ये जो कार्रवाई हो रही है, ये अचानक से हो रही है, पहले आपको पता नहीं? तो मेरे ख्याल हमें तो अभी बिल्कुल भी पता लगा है, तो अचानक एकदम हुआ कि सुबह से फोर्स आ गई यहाँ पर। बड़ी इमारत है, इसको पूरा तोड़ रहे हैं, पूरा ऊपर से लेकर डैमेज करते वो सारी तोड़ रहे हैं। अब इसमें रह के जाएगा, वो इसमें तो रह गया, कुछ नहीं रहेगा। बड़ी इमारत बन गई तब एमसीडी वाले नहीं आए? सर 1600 रुपये गज ले रहे हैं पुलिस वाले भी और एमसीडी वाले भी, पूरा चार्ज ले रहे हैं, और उसके बावजूद भी ये तोड़ दी। हाँ, आपकी थी? नहीं, हमारा तो इसी रोड पे आ गया। आपके वाले मकान में भी क्या इसी तरह की तोड़फोड़ कर रहे हैं? अभी तो नहीं है, खैर डर तो है। दीपक, मैं लौट कर आऊंगी आपके पास, आप बात कीजिए स्थानीय लोगों से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।